नमस्कार। आपका स्वागत है वर्क प्लेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 6 में, जिसका शीर्षक है इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज प्रभावी होती हैं और साथ ही कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सीखेंगे जिनसे किसी संगठन में CSR को मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहले समझें कि CSR इम्प्लीमेंटेशन वास्तव में क्या है। जब कोई संगठन अपने सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को केवल कागज पर न रखकर उन्हें ठोस योजनाओं और क्रियाओं के जरिए ज़मीन पर उतारता है तो उसे CSR इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। इसमें ज़रूरी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संगठन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में जोड़ा जाए ताकि यह केवल एक औपचारिक गतिविधि बनकर न रह जाए। साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कर्मचारी हों, ग्राहक हों या समुदाय, उन्हें भी शामिल करना बेहद आवश्यक होता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भागीदारी पर आधारित हो। आइए अब CSR को लागू करने के 5 प्रमुख स्टेप्स पर बात करें। सबसे पहला है अपने संगठन के वर्तमान सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। दूसरे चरण में स्पष्ट CSR गोल्स और प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। तीसरा कदम है एक्शन प्लान्स और टाइमलाइंस बनाना ताकि हर गतिविधि का समयबद्ध ढंग से संचालन हो सके। चौथा स्टेप है आवश्यक संसाधनों और बजट का आवंटन करना। और पांचवा है सभी CSR इनिशिएटिव्स का नियमित मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और परिणामों की रिपोर्टिंग करना। यह प्रक्रिया ही CSR इम्प्लीमेंटेशन को व्यवस्थित बनाती है। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जान लें जो दुनिया भर में प्रभावी मानी जाती हैं। सबसे पहले कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए ताकि ओनरशिप की भावना रहे। दूसरा, किसी NGO या सरकारी एजेंसी के साथ सहयोग करने से संसाधन और एक्सपर्टाइज का लाभ लिया जा सकता है। तीसरा, सभी गतिविधियां, जितनी भी गतिविधि आप कर रहे हैं उनको पारदर्शी ढंग से साझा करना, यानी कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली। चौथा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाए रखने के लिए अपनी जो एंगेजमेंट है, जिस कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाए रखना इनसे ज़रूरी है क्योंकि CSR कोई एक बार की गतिविधि नहीं है। और पांचवा है इंटरनेशनल CSR स्टैंडर्ड्स का पालन करना ताकि आपके प्रयास वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। अब सवाल आता है CSR सक्सेस को कैसे मापा जाए। इसके लिए सबसे पहले कुछ स्पष्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs तय करें। फिर समय समय पर इनके आधार पर प्रगति को ट्रैक करें। अपनी CSR रिपोर्ट्स सार्वजनिक रूप से साझा करें ताकि समाज और हितधारकों को, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, को जानकारी मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण, सभी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया लेकर उसमें सुधार करते रहें, यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को अपनाएं। यदि CSR इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। इससे संगठन की ब्रांड इमेज सकारात्मक बनती है, कर्मचारियों का
आत्मसम्मान और प्रेरणा बढ़ती है, स्टेक होल्डर ट्रस्ट मजबूत होता है और अंततः संगठन के लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है इसमें भी योगदान मिलता है। इस मॉड्यूल का मुख्य संदेश जो है वो यही है कि प्रभावी CSR इम्प्लीमेंटेशन से न केवल सामाजिक प्रभाव बढ़ता है बल्कि व्यवसाय की वृद्धि और समाज में भरोसा भी मजबूत होता है। यही आज के समय में किसी भी जिम्मेदार प्रोफेशनल या संगठन की असली ताकत है। आपका धन्यवाद कि आपने मॉड्यूल 6 को पूरा किया। अगले मॉड्यूल में और नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अगर आपके कोई सवाल हैं तो डिस्कशन फोरम में ज़रूर साझा करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।